नमस्कार दोस्तों, मैं दीपू सांगा फिर से एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। आज हम लोग बात करेंगे पूजा पाल की। जो प्रयागराज से जो विधायक थे उनको समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया है। जो पीडीए का दम भरती थी, ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव जी ने उनको बाहर निकाल दिया है। कारण कुछ नहीं, कारण बहुत छोटा है कि समाजवादी पार्टी में आप अपने हक की बात नहीं कर सकते हैं। पूजा पाल ने बस इतना गुनाह किया था, उन्होंने योगी जी की थोड़ी सी तारीफ की थी, क्योंकि योगी सरकार जब बनी थी उन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार आ गई है, अब अगर किसी ने गुंडाई की या कुछ भी किया उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हालांकि अतीक अहमद का जो हत्या हुई थी वो किसी और ने की थी। वो लड़के पकड़ भी गए थे, जेल भी गए थे, लेकिन उनको सज़ा तो वो जेल में बंद थे योगी जी के प्रभाव से मिली थी। योगी जी ने और उनकी सरकार ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। सारे जो गुनहगार थे वो जेल पहुंच रहे थे, वो हत्या तो किसी और ने की। तो वही पूजा पाल ने सदन में ये बोला कि योगी जी ने जो हम न्याय मांग रहे थे योगी जी की तरफ से मिला है, उससे बौखला कर समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने उनको समाजवादी पार्टी से बाहर कर दिया है। सोचने वाली बात है, जो पार्टी पीडीए का दम भर रही थी, अब पीडीए का क्या होगा? पीडीए क्या हुआ? उसने पूजा पाल जो विधायक थी उन्होंने तो बस इतना ही बोला था ना कि योगी जी ने एक जो इतना बड़ा डॉन था, अपराधी था, उसको मिट्टी में मिलाने का काम किया है, मुझे न्याय दिलाया है। क्या आपने न्याय के लिए समाजवादी पार्टी में आवाज़ नहीं उठाई जाती? और जो लोग ये कह रहे हैं कि पूजा पाल गलत हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, ऐसी कौन सी राजनीति कर रहे हो? अगर पूजा पाल की जगह आपका पति, आपका भाई, आपका बहन होती, कोई होता, और अतीक अहमद ने उसके साथ अत्याचार किया होता तो, और योगी जी ने न्याय दिलाया होता, तो क्या आप तारीफ ना करते? यही काम तो अखिलेश यादव जी कर सकते थे। किस चीज़ की पीडीए है? पीडीए सरकार अगर चल रही है तो पीडीए को लेके चलना था, इतनी छोटी सी तारीफ में। क्योंकि पुराने समय में आप देखिए, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुलायम सिंह यादव जी और आपके लालू प्रसाद यादव जी, सब लोग सदन में बैठते थे, हंसी मजाक चलता था, एक दूसरे के बारे में बात करते थे, वहाँ बच विपच नहीं होता था। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से राय लेने के लिए कांग्रेस की बड़े बड़े नेता इंदिरा गांधी जैसे लोग आते थे। तो क्या इसमें कोई गुनाह हो जाता है? किसी ने तारीफ कर दी उसको तो पीडीए क्यों लेके चल रहे हो? झूठ क्यों फैला रहे हो? चलिए आगे मुद्दे पे आते हैं। 2004-05 के बीच उपचुनाव होता है, जहाँ पे अतीक अहमद के भाई अशरफ का दबदबा था, दोनों भाइयों का दबदबा था, वहाँ और कोई चुनाव लड़ता ही नहीं था। इन दोनों मतलब भाइयों के सिवा कोई लड़ता नहीं था। एक तरफा समाजवादी वहाँ किला अपना बना के रखे हुए थी। और 2004-05 के बीच में जो उपचुनाव हुआ उसमें राजू पाल, जिनका पूरा नाम था राजेश पाल, उनको टिकट दी जाती है और उन्होंने उनका किला ढा दिया, समाजवादी पार्टी का किला ढा दिया और वो जीत गए। इस जीत से बौखला के अशरफ और जो अतीक अहमद हैं, इन्होंने राजू पाल की हत्या की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली थी। 2005 प्रयागराज में सुलेम सराय का एक क्षेत्र है, दोपहर 3 बजे लगभग उस दिन राजू पाल अपनी पत्नी और कुछ समर्थकों के साथ एक शादी समारोह से लौट रहे थे। वहाँ चारों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं, उनको घेर लेती हैं और अंधाधुंध AK-47, 30 बोर की पिस्टल और बंदूकों से फायरिंग कर दी जाती है। तत्काल प्रभाव से वहाँ सभी लोग घायल हो जाते हैं। उसके बाद वो हमलावर आगे आते हैं, गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं। गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के बाद राजू पाल को कम से कम 18 से 20 गोलियाँ मारते हैं। ये वहाँ के चश्मदीद जो थे, वहाँ देख रहे थे, उन्होंने ये बताया। मारते हैं और वो मौके पर उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद 2005 में फिर से उपचुनाव होता है। फिर 2005 में उपचुनाव में पूजा पाल को जो है बीएसपी ने टिकट दी और ये हार गई। 2007 में फिर से इनको टिकट मिलती है और ये वहाँ से जीत जाती हैं, क्योंकि ये प्रभावशाली नेत्री बन के वहाँ उभरती हैं। जीतने के बाद ये करीबन 2007 से 2017 तक ये बीएसपी में रहती हैं। उसके बाद किसी कारणवश मायावती ने इनको पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से निकालने के बाद 2018 में इन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया, उसमें उनके साथ हुई और वहाँ से इन्होंने 2022 में कौशाम्बी की एक चाइल्ड विधानसभा सीट है, वहाँ से ये विधायिका बनी और 24 फरवरी इन्होंने राज्यसभा चुनाव पार्टी में जो है क्रॉस वोटिंग उल्लंघन किया और क्रॉस वोटिंग कराया, तो जहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई और बहुत से लोग इनके विरोध में आ गए। उसके बाद आता है 2025, जो आप लोगों को पता है, योगी जी की तारीफ की और उन्होंने धन्यवाद दिया पूजा पाल ने कि योगी जी ने हमारे पति का जो है बदला लिया, हमको न्याय दिलाया है। और भी ऐसी चीज़ें हैं, वीडियो आपके सामने है, सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, मतलब एक तारीफ ही होती है, तारीफ करना उनकी। तो उससे बौखला के समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव जी ने उनको पार्टी से बाहर कर दिया।
अब पूजा पाल जो है उन्होंने मेरठ में शायद एक कॉलेज है, स्वामी विवेकानंद ऐसे कुछ नाम है शायद, मुझे क्लियर याद नहीं है, वहाँ से पढ़ाई की थी। और इनके पास आयकर विभाग के हिसाब से इनके पास 17 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें इनका 1 करोड़ 89 लाख रुपए देन लेन है। मुकदमे की बात करें तो इन पे अभी तक 3 मुकदमे चल रहे हैं। और उसके बाद ये जो है, अब बात आती है सोचने वाली, अगर किसी के साथ किसी गुनहगार ने गलत किया है, उसको अगर न्याय मिलता है तो क्या वो तारीफ नहीं करेगा? अगर हम किसी की मदद करते हैं और उसने हमारी तारीफ कर दी तो क्या पड़ोसी उससे चिढ़ने लगेंगे? बात हो रही है पीडीए सरकार, जो अब एकता को लेके चल रहे थे, जोड़ के चल रहे थे, तो ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी नाराजगी? फिर एक वाकया याद आ जाता है कि जब मौलाना जी ने आपकी धर्मपत्नी के लिए गलत बोल दिया था, आपने उसमें एक्शन नहीं लिया। और यहाँ तो राजू पाल की हत्या के विषय में उनकी खुद की पत्नी योगी जी को धन्यवाद करें, तो आपको तो अपने वोट का डर होगा, क्योंकि आपका मेन मार्केट जैसे मूवियों में चलता है ना, साउथ मार्केट है उधर का, नॉर्थ है इधर का, इसी तरह आपका मेन जो वोटिंग मार्केट है वो है, क्योंकि आप किसी मुस्लिम को नाराज़ नहीं करना चाहते। पीडीए तो एक बहाना है, अगर ये बहाना ना होता तो आप ऐसा ना करते और अपनी ही सरकार में राजू पाल के जो हत्यारे थे उनको सज़ा दिलाते। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को बताना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना है, क्योंकि आपका अपना चैनल है, इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहती है। बाकी जैसा भी हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं।